राजा रघुवंशी को जान से मारने वाली सोनम रघुवंशी ने आखिरकार हत्या की बात कबूल कर ली है। अब इस मामले में राजा के दोस्तों ने भी बड़ा खुलासा किया है। राजा के दोस्तों ने राजा के भाई सचिन को बताया कि दोनों ने सुहागरात तक नहीं मनाई थी, क्योंकि सोनम ने कहा था कि सुहागरात बाद में मनाएंगे। सोनम ने राजा से कहा था कि मैंने मन्नत मांगी है, इसलिए हम पहले दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों की बताई इस बात का राजा के भाई सचिन ने खुद खुलासा किया। वही शादी के बाद राजा और सोनम एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब नहीं आए थे। इस मामले पर राजा के दोस्तों ने खुलासा करते हुए कहा था कि सोनम राजा से कहती थी कि उसने मन्नत मांगी है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद ही नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सोनम बहाना देती थी कि हम दोनों मांगलिक हैं, इसलिए मैंने मन्नत मांगी है कि पहले मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने के बाद ही हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। राजा रघुवंशी के भाई ने इस हत्याकांड को लेकर एक फिल्म की याद दिलाई। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने साल 2002 में आई अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की फिल्म हमराज की याद दिलाई। सचिन ने कहा कि उस फिल्म में जैसा हुआ था ठीक वैसा ही हमारे साथ भी हुआ है। सचिन ने कहा कि अगर सोनम की मां ने चाहा होता तो आज उनका भाई राजा जिंदा होता, क्योंकि दुनिया की हर मां को पता होता है कि उसकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है या फिर नहीं। सुनिए सचिन ने क्या कुछ कहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाँ, एक मूवी देखोगे अपना हमराज के अंदर सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की सुहागरात बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा गया था कि राजा से कि जो भी राजा से नहीं कहा था, जैसे कि राजा का जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। हमने देखा है कि पहले जब ये केस में कुछ निकल के नहीं आ रहा था तो तमाम लोग जो है मेघालय पुलिस पर सवाल कर रहे थे कि सही जांच नहीं हो रही है, हाँ, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। सर थोड़ा सा है ना, एक यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने इतनी तक मांग कर दी कि माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं सर, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ क्या, लेकिन हमें तो जैसे जो गुमराह करा था, जैसे पहले भी जो केस हुए थे हम लोगों की बातों में आ गए थे तो हमको भी लगा कि ऐसा होता है क्या। लेकिन आज मैं वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि सोनम रघुवंशी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी वजह से पूरा मेघालय बदनाम हुआ है। मैं आज भी अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से, इंडियन से, कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ फ्री हैं, आपको घूमने की अच्छी जगह है और वहाँ की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। इसी बीच राजा रघुवंशी के घर सोनम के भाई भी पहुंचे। इस दौरान राजा की मां से लिपटकर वो काफी रोए। और तो और सोनम के भाई ने साफ कर दिया है कि अब उनका और उनके परिवार का सोनम से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि सोनम के भाई ने यहाँ तक कह दिया है कि वो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे राजा का परिवार जो है उसको इंसाफ मिल सके। उनका कहना है कि वो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोनम राज को अपना भाई कहती थी, उन दोनों में रिश्ता कहां से हुआ उनको कुछ नहीं पता है। सुनिए सोनम के भाई का क्या कुछ कहना है, राजा की मां का क्या कुछ कहना है। सब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सरकार से अपील भी कर रहे हैं और शिलोंग पुलिस का भी ये लोग शुक्रिया अदा करते नजर आए। तो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने
दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या गिराने हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे वो जी। जो एसीपी है क्राइम ब्रांच की या पुलिस है, वो बोले कि चारों आरोपियों ने अपना जो ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊंगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूंगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ लो फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे, उसमें उसकी लेडीज से उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। पॉइंट वाले बात बोला मैंने आपको, बस फिर क्यों करा होगा ऐसा? आपको क्या लग रहा है? मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी। अच्छा। तो मेरे को भी 2 सड़ जाएगा तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली अंदर आदमी से देखता ना। ये रिश्ता कैसे आया था? कि कोई रिश्ते के वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन व्यवस्था के बाद को फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं? तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी कि मेरा बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। आपने कभी नहीं सोचा था कि अरे नहीं, मेरा बच्चा इतना सीधा था कि आस पड़ोस से भी कहता है तुम्हारा छोटा वाला बात करते ही नहीं। मैंने भैया उसके काम से काम करता है, जो चाहिए पापा क्या चाहिए मम्मी क्या चाहिए ला के दे देते हैं। फोन पे बात लगातार सोनम करती रहती, कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ? और ने क्या नया जोड़े में को बता नहीं पाता, बोला मैं कहूँगा पापा मम्मी नाराज होंगे कि बात क्या है, शाम को बात कर लेंगे, शाम को देखो। तो सुबह वो उसके बाद उसके फार्म पे लगी रहती है। उसने 1 चक्कर पूछा 2 चक्कर पूछा कि तो बात क्यों नहीं करती? अरे मेरे को मेरा ऑफिस में ये फलाना काम, मेरे गाड़ी लगती है, ये वो फलाना ढिमका प्लॉट करना, ये बस। घर वाले भी क्या शामिल हो सकते हैं कि आप? हाँ वो तो जब घर वाले भी घर वाले मालूम मेरी छोरी इसमें की है तो तुमको शादी नहीं करना था। जब वो दूसरे से लगी हुई है तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद भी कर लिया, मेरा घर ये बर्बाद हो गया। राज के घर वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, वो तो कोई निर्दोष ही नहीं मानता था। अरे कोई हमने भी 60 साल की उम्र निकाल ली, ऐसे बेल बना लेते हैं, हर किसी को बेल बना लेते हैं। मैं आपके घर में क्या आप मेरे रिश्तेदार हो गए क्या?